नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम दोस्तों। श्याम क्लासेज रिंग से आपका स्वागत है। मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपके साथ। दोस्तों, कल आपने पढ़ा था आइसोमेट्रिक प्रोजेक्ट से किस प्रकार ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाते हैं और बहुत ही मज़े से पढ़ाया था, बहुत ही इजी लेवल से पढ़ाया था। मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। उसी के हिसाब से आज फिर से वही बताएंगे आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफी और फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। दोस्तों, ये क्लास आप लास्ट तक जरूर देखना और बहुत सी चीज़ें आज आपको नई सीखने को मिलेगी। नई सीखने के साथ साथ आपको बहुत ही इजी लेवल बताएंगे और सब कुछ एक क्लास में ही क्लियर करवा देंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना है। अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करना। क्योंकि इससे संबंधित काफ़ी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको ये भी मालूम है, ये आइसोमेट्री से ऑर्थोग्राफिक आईटीआई की कैसे भी ट्रेड हो, हर ट्रेड में इससे संबंधित प्रथम ईयर की ड्राइंग में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपके लिए बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे और आसानी से समझाएंगे, किसी प्रकार की कोई कंफ्यूज नहीं छोड़ेंगे। तो दोस्तों, अच्छे से देखो, यहाँ पर ध्यान रखो, हम गारंटी लेते हैं आपको 100% फीसदी समझाने की। तो दोस्तों चलिए और मेन पॉइंट पे चलते हैं। अब आपको मालूम है, अगर आपको एग्जाम में इस प्रकार का आइसोमेट्रिक दिया होता है, उसमें फ्रंट, साइड और टॉप दिए होते हैं, इसी से हम क्या बनाते हैं, ऑर्थोग्राफिक व्यू। वो अब एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको फर्स्ट एंगल में पूछता है या थर्ड एंगल में। तो आज हम आपको बताएंगे कि इस आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन को हम ऑर्थोग्राफी के फर्स्ट एंगल में चेंज करेंगे, क्योंकि आपको थर्ड एंगल के काफ़ी डायग्राम समझा दिए हैं, लेकिन ये आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में ज़्यादातर फर्स्ट एंगल में पूछे जाते हैं। आपको मालूम है, इसके नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे कि ऑर्थोग्राफी से किस प्रकार आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाया जाता है। क्योंकि पिछली बार एग्जाम में क्या हुआ, हर बार बच्चों को आइसोमेट्रिक दिया होता है, लेकिन पिछली बार क्या हुआ, ऑर्थोग्राफिक दिया हुआ आ गया और बच्चों को पूछ ले कि इसे आइसोमेट्रिक बनाओ, तो बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो गए। तो हम आपके हर एक कंफ्यूज दूर करेंगे और हर डीपली से पढ़ाएंगे, यानी आपको एग्जाम में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। यह आपकी आईटीआई के अलावा आपके लोको पायलट टेक्निकल वैकेंसी संबंधित भी इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ड्राइंग शीट बनाएंगे। आपको एग्जाम में ड्राइंग शीट दी हुई आएगी, लेकिन हम क्या करें, आपकी सुविधा के लिए ड्राइंग शीट बनाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले माना कि यह आ गई आपकी क्या है, आपकी ड्राइंग शीट। अब इस ड्राइंग शीट के क्या करेंगे, सबसे पहले आपको बताया हुआ है कि इसके सबसे पहले 4 भाग करने चाहिए। 4 भाग किस प्रकार करेंगे दोस्तों, यानी इसके सेंटर से ले लो और आपको सारी चीज़ें बताई हुई है कि शीट की लंबाई कितनी आती है, 340 mm, इसके हाइट कितनी है, 220 mm। ये चीज़ें आती तो है, लेकिन इसके साथ साथ हम क्या करते हैं, इसके जो अलग अलग भाग बनाए उन अलग अलग भागों की माप आधी आधी कर दो, फिर बीच वाली सेंटर रेखा से 10-10 mm आपको लेनी है। भले ही कैसा भी डायग्राम आए, लेकिन ये काम तो आपको करना है। ये काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम ग्राफिकल डायग्राम बना रहे हैं। इस ग्राफिकल डायग्राम बनाने के बाद हम क्या करते हैं, ओनली रेखाओं को जिस प्रकार जो हमें फ्रंट साइड में जो रेखा दिखाई दे रही है उनको खींच लेंगे हल्के हाथ से, फिर उनको डार्क करेंगे और इसी प्रकार आपका पूरा डायग्राम बनकर यहाँ तैयार हो जाएगा। तो अब क्या करते हैं, इससे कितने mm की दूरी पर, इससे 10-10 mm की दूरी पर दोनों साइडों में हम क्या लेते हैं, रेखा खींचते हैं। दोस्तों, ये रेखाएं आपको मात्र हल्के हाथ से खींचनी है। दोस्तों, 10-10 mm ले रहे हैं, सही है। मेरे हिसाब से आपको यहाँ तक किसी प्रकार की दिक्कत भी नहीं आ रही होगी। दोस्तों, इतना कुछ होने के बाद आगे बात करें दोस्तों, तो इतना कुछ होने के बाद में आगे है, साफ तो दिखाई दे रहा है दोस्तों। हाँ, इतना कुछ होने के बाद में क्या होता है कि अब फ्रंट की लंबाई देखो दोस्तों, फ्रंट की काउंट करो, 25 और 25, फ्रंट की लंबाई आ गई 50, साइड कितनी है, 25-25, 50 साइड की हो गई दोस्तों। इसके बाद हाइट का 25 और 35 कितनी हो गई, 55 आपकी हाइट हो गई दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक मेरे हिसाब से किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। अच्छे से बताएंगे और मजे मजे में पढ़ेंगे, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं, किसी प्रकार हम वैसे हार्ड लेवल से बताएंगे, क्योंकि आपको समझना चाहिए और वही तरीका आपको हम बताएंगे दोस्तों। तो अब देखो दोस्तों, फ्रंट की लंबाई कितनी है, 25। अब आपको मालूम है
हम बता रहे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। क्या है ये? फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। अब फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन क्या होता है? जिस प्रकार ये आपका लेफ्ट हैंड भाग है और ये राइट हैंड भाग है, तो अब इसमें क्या होगा? राइट हैंड भाग लेफ्ट हैंड आ जाएगा और लेफ्ट हैंड भाग राइट हैंड हो जाएगा। यानी कुल मिला के ये आपका राइट हैंड भाग है, जो राइट हैंड भाग किधर आ गया? इधर आ गया। कुल मिला के इधर क्या आ जाएगी? आपकी साइड। और ये क्या है? लेफ्ट हैंड भाग इधर है, जो उधर चल जाएगा, तो इधर क्या आ जाएगा? फ्रंट आ जाएगा। क्या आएगा? फ्रंट आएगा। अच्छे से समझ में आ रहा है दोस्तों? और आना भी चाहिए, आएगा भी। आगे देखो दोस्तों, अब आपके फ्रंट की लंबाई कितनी है दोस्तों? 25 के दो भाग है। तो सबसे पहले अब लेफ्ट हैंड बनेगा, क्योंकि आपका लेफ्ट हैंड भाग राइट हैंड आ गया, तो अब इधर बनेगा। तो इस 10 mm से 25 ये आ गया और 25 आपका ये आ गया। अब इसके बाद में दोस्तों मैं देख रहा हूँ 25 के दो भाग ले लिए हमने फ्रंट में, लेकिन आपका जो ये 25 का भाग है, इसमें देखो ऊपर 5 5 15, यानी बीच वाला भाग है ये कितने का है? 15 का है। और साइड में कितना है? 5 5। तो आप स्केल की सहायता से यहाँ पर इस कितनी दूरी पर है? 25 के अंदर 5 mm इधर ले लो और ये काम इधर करो, इसके अंदर 5 mm इधर ले लो। दोस्तों अच्छी से समझ में आ रहा होगा? किसी प्रकार की कंफ्यूज हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर सुझाव दे। तो ये आपका 5 फिर 15 फिर 5 और ये कितना है? 25। अब फ्रंट का कंप्लीट काम हो गया। अब चलते हैं साइड में। साइड कितना है? 25 25, वो 25 के दो भाग है। तो इस 10 mm रेखा से 25 इधर आ जाओ और 25 इधर आ जाओ। दोनों काम क्लियर हो चुके हैं। आगे बात करें दोस्तों, अब इसमें 25 ये है, 25 ये है, लेकिन इस 25 में देखो जिस प्रकार ध्यान रखना, ये 5 15 5 है, तो ये भी इधर 5 15 5 ये भी है, क्योंकि ये एक वर्गाकार आकृति है। और वर्गाकार आकृति है, अगर जिस प्रकार इधर 5 5 और 15 है, तो इधर भी 5 5 और 15 रहेंगे। तो अभी इधर करते हैं, तो इसमें क्या होगा? अंदर की तरफ ले लो, यानी इसमें 5 ये आ गया। स्केल की सहायता से खींचेंगे दोस्तों, 5 ये आ गया और 5 का भाग आपका ये आ गया। 5 15 5 और ये कितना है दोस्तों? 25, जो 25 आपका ये आ गया। इस प्रकार इसके अलग अलग भाग आ गए। अब बात करें हाइट की, तो दोस्तों इसकी हाइट देखो 25 और 30 35 है, लेकिन अब हम नीचे से स्टार्ट करें। यह हाइट कितनी है? 25। तो इस 10 mm रेखा से 25 तो हाइट आपने ये ले ली, लेकिन इस 25 में देखो दोस्तों यह हाइट कितनी बच गई? 15। तो इस 25 के अंदर लेना है 15, तो इस 25 के नीचे आ जाएगी 15 ये आ गई। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो दोस्तों ये तो 15 आ गई और ये 10 आ गई। क्यों? क्योंकि 15 और 10 कितनी हुई? 25। तो 25 की हाइट तो टोटल ये हो जाएगी, और अगर 15 की नीचे वाले हाइट पूछे तो ये आपकी 10 आपकी ये हो गई। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें, इस 25 के ऊपर ये हाइट कितनी है? 30, जो आपकी 30 आपकी इस 25 के ऊपर ये 30 आपकी ये आ गई। आपको ये भी बताया हुआ है कि आपका फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में लेफ्ट हैंड भाग राइट हैंड और राइट हैंड भाग लेफ्ट हैंड। इसके अलावा बात करें फ्रंट के ऊपर नीचे क्या आता है? प्लान आता है। इसके अलावा दोनों फ्रंट और साइड ऊपर आते हैं और प्लान फ्रंट के नीचे आता है। इसी प्रकार बात करें आपके थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की, तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है दोस्तों? यानी जो भाग जिधर होता है उधर ही बनता है। यानी अगर फ्रंट आपके लेफ्ट हैंड साइड है तो वो लेफ्ट हैंड साइड बनेगा, अगर साइड राइट हैंड साइड है तो वो राइट हैंड साइड बनेगी, तथा फ्रंट के ऊपर क्या बनता है? प्लान बनता है। यहाँ तक जुड़ चुका। अब बात करें दोस्तों साइड की लंबाई है 25 दूना 50, तो साइड की लंबाई हमेशा प्लान की चौड़ाई होती है, तो ये 50 है, तो हम नीचे भी क्या लेंगे? 50 लेंगे। तो इस 10 mm रेखा से नीचे क्या आ गई? ये आपकी 50 ये आ गई। अब आपको मालूम है आपका फ्रंट यहाँ बनेगा, अगर फ्रंट यहाँ बनेगा तो प्लान यहाँ बनेगा, प्लान यहाँ बनेगा, तो आपका जो टेपर है टेपर इधर बनेगा। तो ये आपका टेपर ये आ गया। अब ध्यान रखना दोस्तों, यानी कुल मिला के ये प्लान की रेखा ये गई, ये प्लान की रेखा ये जा रही है, ये प्लान की रेखा ये चली गई, ये प्लान की रेखा ये चली गई, ये प्लान की रेखा ये चली गई, और आपकी लास्ट वाली प्लान की रेखा आपकी ये आ गई। तो दोस्तों इस केस के साथ अच्छे से बनाना, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। तो इस प्रकार ये आपका कंप्लीट हो चुका है। क्या हो चुका है? ग्राफिकल डायग्राम। अब इस ग्राफिकल डायग्राम के बाद में आपको अच्छे से और इजी लेवल से समझ में आएगा। अब इनको ओनली डार्क करना है। जिस बंदे को ये ग्राफिकल डायग्राम आ गया उसको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी इस आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक बनाने में। दोस्तों
कम से कम 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो दोस्तों अच्छे से ध्यान दो, जिस बंदे को ये आता है उसको ड्राइंग में और चीज़ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आपको बहुत ही ईजी लेवल से बता रहे हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से बता रहे हैं। मेरे हिसाब से दोस्तों आपको किसी प्रकार की दिक्कत भी नहीं आ रही होगी। स्टार्ट करें, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रंट की लंबाई है 25, तो हमने सबसे पहले 25 mm की रेखा को डार्क किया, तो ये कर दिया हमने 25 mm की रेखा को डार्क। इसके बाद हाइट कितनी है 15, तो 15 की हाइट ये आ गई दोस्तों, और 15 की हाइट आपकी ये आ गई। इसके बाद में ये कितनी है 25, जो 25 की हाइट ये आ गई। बताओ दोस्तों ये फ्रंट का भाग आपका ये आ गया क्या। इसके बाद में बात करें दोस्तों, ये इतना आ गया, तो ये कितना है 25, जो 25 ही आ गया दोस्तों। इसके बाद में ये हाइट कितनी है दोस्तों 25, तो देखो 15 तो ये आ गई, इसके ऊपर 10 ये आ गई, तो 25 हो गई ना। इसके बाद में ये कितनी है 25, जो 25 आपकी ये आ गई। इसके बाद में बात करूं तो ये कितनी है पूरी 25, तो ये पूरी 25 आ गई। क्यों, क्योंकि 15 तो ये थी, ऊपर वाली 10, तो टोटल 25 आएगी। बताओ ये फ्रंट का भाग आपका ये आ गया। दो फ्रंट के भाग बनेगी। अब दो फ्रंट के भाग बनने के बाद दोस्तों आगे बात करें तो आगे क्या इसमें, यानी इस 15 के ऊपर ये हाइट कितनी बच गई, यानी टोटल 50 में से 15 निकाल देंगे तो कितनी बच गई। अब हाइट जा रहा है दोस्तों 30 और 25 55 है, 55 में से अगर 15 गई तो कितनी बच गई 40 बच गई। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये कितनी है आपकी, यहाँ से 40 mm आपकी ये आ गई। 40 के बाद में ये कितनी है, जितनी ये 25 है तो ये भी कितनी है 25 है दोस्तों। और 25 के बाद में ये कितनी आ रही है, ये भी 40 आ रही है दोस्तों। तो ये आपकी 40 ये आ गई। तो बताओ ये फ्रंट का भाग आपका ये बन गया क्या, 3 फ्रंट के भाग हो गए। अब दोस्तों मेन समझने वाली बात यह है कि अब यहाँ ध्यान रखना, ये आदर्श रेखा है, बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं, तो आज ये भी क्लियर हो। अब देखो दोस्तों, जब मैं इधर से देखूंगा तो बताओ मेरे को ये रेखा दिखाई देगी क्या, नहीं दिखाई देगी क्या, क्योंकि ये रेखा इस प्रकार अंदर जा रही है ये भाग। तो ये अंदर भाग जाने जो क्या हो गए छुपे हुए भाग है, और छुपे हुए भाग को दर्शाने के लिए हम एक आदर्श रेखा आती है, यानी हेडर रेखा आती है, उसको हम काम में लेते हैं दोस्तों। तो अब देखो दोस्तों, अगर मैं इधर से देखूंगा तो ये रेखा आर पार जा रही है, 5 mm अंदर है, तो छुपा हुआ भाग इस प्रकार आदर्श रेखा के रूप में आएगा, और ये भाग भी छुपा हुआ भाग है तो ये भी आदर्श रेखा के रूप में आएगा। अब ये आदर्श रेखा होती क्या है, 3 mm लंबी डैश 2 mm का गैप, 3 mm लंबी डैश 2 mm का गैप। तो इस प्रकार हम इससे ऑर्थोग्राफी में बनाएंगे, यानी यहाँ पर दर्शा दो इसको, इनको आप मिटाना चाहो तो मिटा दो, फिर स्केल की सहायता से 3 mm बड़े 2 mm का गैप, 3 mm बड़े 2 mm का गैप, इस प्रकार आपको ये बनाना है दोस्तों। तो इस प्रकार ये आपका ऑर्थोग्राफिक का फ्रंट बनकर कंप्लीट तैयार हो गया है दोस्तों। ठीक है, अब आगे बात करें साइड की। तो बताओ दोस्तों, साइड में 25-25 के दो भाग है, तो सबसे पहले मैं साइड में एक 25 का भाग ये आ गया। अब इस 25 के भाग में हाइट कितनी, 25x25 का बॉक्स है पूरा, तो 25x25 का बॉक्स बना लेते हैं सबसे पहले हम। अब 25x25 का बॉक्स बनाने के बाद 25 के ऊपर हाइट कितनी है 30, तो ये आ गई आपकी ऊपर 30 की हाइट ये आ गई। फिर ये लंबाई कितनी है 25, जो 25 की लंबाई ये आ गई। इसके बाद बताओ दोस्तों ये हाइट कितनी है, यानी कुल मिला के इस 25 के आगे, यानी ये 25 है, इस 25 के आगे ये हाइट कितनी है 15, तो इस 25 के आगे आपकी 15 की हाइट ये आ गई। और ये 15 इस कोने से इस कोने में टेपर आ रहा है, तो इस कोने से इस कोने में स्केल के साथ टेपर मिला दो दोस्तों। बताओ ये साइड का भाग आपका ये आ गया, और ये पहला साइड का भाग आपका ये आ गया था। बताओ साइड के दोनों भाग बनके तैयार हो गया। अब बात करें मेन पॉइंट आता है ये, जिस प्रकार आपके फ्रंट में उसी प्रकार इसमें देखो दोस्तों, इसमें क्या है, जब मैं इधर से देखूंगा, किधर से, इधर से देखूंगा, तो इधर से देखूंगा तो देखो जिस प्रकार ये भाग आ रहे हैं तो उसी प्रकार ये भी भाग आर पार जा रहे हैं। तो ये छुपे हुए भाग हो गए, और छुपे हुए भागों के लिए क्या आती है आपकी आदर्श रेखा आती है। तो इस प्रकार की आदर्श रेखा आपको यहाँ पर फ्रंट में भी दिखानी है। कुल मिला के यहाँ पर ये दिखा दो, 3 mm बड़े 2 mm का गैप, 3 mm बड़े 2 mm का गैप, इस प्रकार आपको ये दर्शानी है। इधर भी आपको यही दर्शानी है। बताओ आपका साइड बनकर तैयार हो गया। बात करें प्लान की दोस्तों, तो प्लान बताएंगे, अच्छे से समझाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। तो प्लान की बात करें दोस्तों, तो ये क्या है 30x30 का बॉक्स। तो सबसे पहले हम ये आपकी कितनी है 25, ये भी 25,
ठीक है दोस्तों, फिर ये भी 25 और ये भी 25। बताओ ये प्लान का भाग आपका ये आ गया 25/25 का। इसी प्रकार ये आपका टेपर जरूर है, लेकिन जिस प्रकार ये 25 है तो ये 25, फिर ये 25, यानी 25/25 का बॉक्स एक ये और आ जाएगा। बताओ ये प्लान का भाग आपका ये आ गया, दोनों प्लान के भाग आ गए। आगे देखो दोस्तों 25/25 का बॉक्स है, ये आगे, इससे आगे जस्ट, यानी इस बॉक्स से आगे ये बॉक्स है, तो ये 25/25 का भाग ये आ गया। 25/25 आया, लेकिन इस 25/25 में क्या 15 15 15 15 5 जब हम बच रहा है, तो आप यहाँ पर हम भी क्या कर लेंगे 15 15 15 15। बताओ इस प्रकार ये अंदर वाला एक और बाहर वाला दो बॉक्स है, तो एक और दो बॉक्स ये बन गई। तो इस प्रकार आपके इस ऑर्थोग्राफी से आइस ऑर्थोग्राफी बनकर तैयार हो गया दोस्तों। तो अब इसमें जो भी एक्स्ट्रा रेखा है उन एक्स्ट्रा रेखाओं को मिटा देंगे और आपका इस प्रकार ये आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफी बनकर तैयार हो गया है दोस्तों। तो अब जो भी एक्स्ट्रा रेखा उनको एक बार मिटा रहे हैं, फिर अलग अलग भागों में क्या करेंगे, इसमें आदर्श रेखा आपकी और आपकी डायमेंशन रेखा, एरोइड सभी बना के और तैयार करेंगे दोस्तों, जिससे कि एकदम क्लियर हो जाए। क्योंकि इसमें अलग अलग पार्टों के अलग अलग नंबर डिवाइड करे गए हैं जो आपको अच्छे से समझाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों देखो हमने इरेजर की सहायता से सभी जो एक्स्ट्रा भाग है उनको मिटा दिया है और आपको भी इसी प्रकार ये काम करना है दोस्तों। तो दोस्तों बताओ यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। क्लियर हो गया दोस्तों। तो इसमें अब जो भाग क्लियर नहीं दिख रहे उनको क्लियर कर लो एक बार। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे हम, अब इसमें यही करेंगे, इतना ही करेंगे, ओनली 10 mm 5 mm की दूरी पर 10 mm की विस्तार रेखा खींच लो और इस प्रकार दर्शा दो, यानी एरोइड बना दो। और ये क्या करेंगे 25 mm की ये है तो 25 mm की ये बना दो, 25 mm की ये है तो इसमें 3:1 का एरोइड ये बनेगा। तो इसी प्रकार अब यहाँ पर भी ये कर लो 25 3:1 का एरोइड। अब दोस्तों ध्यान रखना इसमें क्या होगा, इसमें बीच में आएगा एरोइड और इनमें क्या होगा, इनमें नहीं आएगा। तो 25 या 15 ये आ गया और आपका 5 mm ये आ गया। ठीक है, इसके बाद में हाइट की बात करें तो हाइट में आप इधर दर्शा दो, यानी 15 10 25 30। अब इसमें भी आप एरोइड बना देना, माप के बनाना दोस्तों, क्योंकि मापने से एक समान दिखेंगे तभी एग्जामिनर आपको पूरे नंबर देगा। तो इस प्रकार ये हो गया बन के। तो इस प्रकार हमने आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन से ऑर्थोग्राफी बना दिया है, ये कंप्लीट हो गया। मेरे हिसाब से समझ में भी अच्छे से आया होगा दोस्तों। तो दोस्तों अब बच गया इसमें सिंबल, तो सिंबल की आपकी एक अलग से क्लास लेकर आई हुई है, वो क्लास देख लेना दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।